हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे। हम कांग्रेस जनों ने अपने कार्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सबों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। केवल कांग्रेस परिवार ही नहीं, पूरा देश लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग, सादगी पर विश्वास करने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग आज मर्माहत हैं। उनकी सादगी, उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके को लोग याद कर रहे हैं। और जो उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री इस देश के लिए काम किए, आज लोग उसे याद करते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, आप कह सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक एक कानून, फूड सिक्योरिटी एक्ट, तमाम कानून जिससे आम जनों को आज फ़ायदा है। एक एक लोगों के हक और अधिकार की सुरक्षा हुआ है, एक एक लोगों को हक और अधिकार मिल रहा है। तो आज उनका काम, उनकी कृति, उनका यश बिल्कुल जिंदा है। हमने ही नहीं, पूरे देश ने एक अच्छे मार्गदर्शक खोया। जब देश आर्थिक मामले में तंगी में था, तब आर्थिक उदारवादी नीति जो उन्होंने लाई, उसके सारे लोग कायल हैं। आज सब लोग कह रहे हैं कि उनकी नीतियों के कारण ही देश की आर्थिक स्थिति पुनः सुदृढ़ हो सकी। एक एक चीज़ जो उन्होंने अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया, वित्त मंत्री के कार्यकाल में किया है, वो अपने आप में अमिट है, अद्वितीय है, यूनिक है। और हमें लगता है कि उन कामों को जब तक यह देश रहेगा, जब तक यहाँ का लोकतंत्र रहेगा, उन्हें याद करता है। व्यक्ति हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, जिनके हस्ताक्षर भारत में चलने वाले नोट पर रहे हैं। दूसरा सौभाग्य देश में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। एक प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में आज विलीन हो गए हैं। देश नहीं, पूरी दुनिया उन्हें नमन कर रही है। और पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका ओबामा जी ने कहा था, जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। उनका मिलनसार स्वभाव, शांत चित्त रहने वाले व्यक्ति, बगैर किसी क्रेडिट लेने की होड़ से दूर 10 वर्षों में जो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहते हैं, तो उनके 10 वर्षों के कार्यकाल को हम आर्थिक उदारीकरण का सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति मानते हैं। दुनिया जब वैश्विक मंदी से गुजर रहा था, तो उनकी आर्थिक पॉलिसी ने इस देश को पूरी मजबूती के साथ खड़ा रखा। और दुनिया यह देखकर दंग रह गई कि एक अर्थशास्त्री अपने देश के लोगों को किस प्रकार अक्षुण्ण रख सकता है। उनके कई ऐसे कार्य हैं जिसे जब तक सूरज चांद रहेगा उनके कार्य हमेशा याद रहेंगे। चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो कानून का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो मनरेगा जैसे योजनाओं के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात रही हो, उनका हर योगदान देश के लिए अमिट छाप छोड़कर रख गया है। तब जबकि उनके कार्यकाल में कई ऐसी चुनौतियां भी सामने आई थी जिनका मुकाबला किया उन्होंने। आज हम उन्हें कांग्रेस भवन से, जिस कांग्रेस परिवार से उनका गहरा संबंध और रिश्ता रहा है, उनके अंतिम विदाई पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो निधन हुआ है, अपूर्णीय क्षति सभी कह रहे हैं, सभी दलों के नेता, कांग्रेस का कहना है। देखिए, आर्थिक जगत में, राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है। हाल के दिनों में दोनों क्षेत्र में
उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब के बारे में मैं शॉर्ट में सिर्फ यूँ कहूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते थे तो न केवल देश दुनिया सुनती थी। अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का बोलना विजडम फील होता है। तो डॉक्टर साहब इतनी बड़ी शख्सियत थे, न केवल राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय लीडर भी उनकी तारीफ़ करने से रुकते नहीं थे। डॉक्टर साहब का जो योगदान है इस देश के लिए उसे भुलाया नहीं जा सकता। 1991 में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन उन्होंने लाया, जो हर व्यक्ति के जेब में पैसा नज़र आया। उसके बाद से जो देश प्रगति की ओर बढ़ा तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो डॉक्टर साहब के बहुत सारे योगदान हैं, जिसे गिनाएंगे तो फिर आप समझिए कि आप भी जानते हैं। मैं समझता हूँ कि अपूरणीय क्षति है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपका RTI उसके बारे में जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर 10 साल जब वो रहे तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये RTI, ठीक है ना। तो ये FDI की जब बात थी तो लोग विरोध कर रहे थे, या फिर न्यूक्लियर पावर का जो ये था समझौता था अमेरिका से, उन्होंने सबकी परवाह किए बगैर उस समझौता करवाया, उसका डील करवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत जो लोग बोलते थे वो बहुत मजबूत थे। बहुत मेरे ही पार्टी में लोगों ने उन्हें कहा, बताया, समझाया, जब न्यूक्लियर डील की बात हो रही थी अमेरिका से, कि लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समर्थन वापस ले लेंगे। उन्होंने किसी का परवाह नहीं किया और न्यूक्लियर डील किया। बहुत मजबूत और बहुत ही मजबूत इरादे वाले, और एम्बिशन उनका जो था वो एकदम बिल्कुल विज़न जो था क्लियर था, और उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। चाहे वो आधार से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से लोगों को खाना देने की बात हो, 1 रुपये में चावल देने की बात हो, मनरेगा हो, रोज़गार देने की बात, तो ये सब सारी चीज़ सब तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं के दिया हुआ है, जो आज लोग उसको बढ़ा रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 झारखंड में लागू नहीं हुआ। 19 में आपकी सरकार बनी, उसको विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन आज तक कारगर साबित नहीं हुआ झारखंड के लिए, अपेक्षित है। नहीं, देखिए, पूरे देश में जहाँ जहाँ पे लागू हुआ है इन चीज़ों को भी आप देखिए, और ज़रूरत के हिसाब से सरकार हर विषयों का अध्ययन कर रही है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लागू भी किया जाएगा। ये अपूर्णीय क्षति है और आज श्रद्धांजलि सभा भी करके वो श्रद्धांजलि भी बताएंगे क्या कुछ। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय रांची में यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, और सभी लोगों ने यहाँ पर विधायक दल के नेतृत्व में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर इनको नमन किए, और आज मैं भी इसमें शामिल हुई। और सबसे पहले तो उनके श्री चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिनको देश कभी नहीं भूल सकता। आज कहीं ना कहीं अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है तो वो इनकी देन है, और सुनहरे अक्षरों में इनके नाम अंकित हैं, और सभी के दिलों में ये बसते हैं। एक ऐसे सादगी भरा इनका जीवन रहा है, और सभी के बीच एकदम सरलता से इनकी उपस्थिति रही है, और एक ऐसे नेता को देश ने खोया है जिनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। एक अर्थशास्त्री और दूरदर्शी इनकी सोच ने देश को नई मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, और हम लोग चाहेंगे कि इनके जो भावनाएं थी, इनकी जी सोच थी, उस सोच के साथ ये देश आगे बढ़े, और उनके श्री चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम है, नमन है। मैम, कुछ ऐसा कुछ मौका आपको मिला उनसे कभी मुलाकात करने की, या तो कुछ ऐसी इच्छा जाहिर हुई उनसे मुलाकात की जाए? नहीं, कभी वैसे मिलने का मौका नहीं मिला सर से, और इच्छा तो काफ़ी थी कि मिलूं, लेकिन एक अफसोस लाइफ टाइम ये रह गया हम लोगों का कि सर से कभी मिलना नहीं हो पाया। वो फील होता है हम लोगों को, क्योंकि एक ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी को भी काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस, और इस देश को जो नेता चाहिए था देश को चलाने वाला, वो मिला था।